So students, this is our next lecture 6. सीक्वेंस में इसलिए मेंटेन रख रहा हूँ कि आपको इसका पता चले कि कौन सा लेक्चर 3rd है 4th है, ठीक है। जब भी आप उसको सेव करोगे तो आप उसको दोबारा सुन सकते हो। सो हेयर वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। It is clear to everyone what is modulation and why there is a need of modulation. So now we are going to start our first type of modulation, that is AM. In short form this is called AM. AM means amplitude modulation, ठीक है। Similarly we will discuss FM and PM. So first of all, it is clear that AM is analog modulation. इसमें आप इंफॉर्मेशन सिग्नल विच इज़ एनालॉग इन नेचर उसको मॉड्यूलेट करोगे ओवर द कैरियर। सो अगेन इट इज़ क्लियर दैट दिस मॉड्यूलेशन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्नल्स। फर्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। Information signal usually represented as xt or some books also write it as em of t, that is small m means modulating signal. So xt is equal to e, उसका एम्पलीट्यूड होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल का, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं दे आर मोस्टली साइनसॉइडल सिग्नल, सो आइदर इट इज़ em sin omega t और इट इज़ em cos of omega. Because we are dealing with modulating signal, so we write it as omega mt, और मोर प्रिसाइजली इट शुड बी रिटन एज ओमेगा mt प्लस यहाँ पे इसका कोई फेस शिफ्ट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है ये 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस में भी cos ओमेगा टी माइनस एक्स cos ओमेगा टी प्लस एक्स, ठीक है। ये पीछे से भी स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन से आगे से भी स्टार्ट होता है। और बाय फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कंसीडर दैट इनिशियल फेज शिफ्ट इज 0. देयर इज नो इनिशियल फेज शिफ्ट इन द इंफॉर्मेशन सिग्नल। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो AM इसको मॉड्यूलेट करेगा ओवर द कैरियर सिग्नल। सो कैरियर सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज ECT और इट मे बी रिटन एज CT, XT CT, ठीक है, लाइक दैट। इसका भी एक एम्पलीट्यूड होगा, उसको भी हम डिनोट कर देते हैं बाय EC cos ऑफ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डैट इज नोटेड एज ओमेगा CT। अगेन इट्स इनिशियल फेज शिफ्ट इज कंसिडर्ड टू बी 0, ठीक है। नाउ हेयर द कंडीशन इज इंफॉर्मेशन इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल and carrier is very high frequency signal. So AM तभी करनी है जब आपके पास आप कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करोगे, बिकॉज कैरियर कौन सा सेलेक्ट करना है किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, डैट इज इन द हैंड्स ऑफ द यूजर्स, ठीक है। वो हमें सेलेक्ट करना है। सो वही कैरियर सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल से ज़्यादा होगी, तभी वो उसको प्रॉपरली कैरी कर सकता है। सो omega C is greater than omega M. Okay, so this is that AM will consist of 2 signals. Information signal that needs to be transmitted by the process modulation called amplitude modulation with the help of then the antenna. जब AM इसका, ठीक है, जब ये दोनों की हम मॉड्यूलेशन करेंगे द रिजल्टेंट जो सिग्नल बनेगा डैट विल बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल डैट इज रिप्रेजेंटेड एज लेट्स से ST, ठीक है। आप अपनी नॉमेनक्लेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करांगे, XT EMT इंफॉर्मेशन सिग्नल, CT ECT कैरियर सिग्नल और ST विल बी द रिजल्टेंट। AM से जो बनेगा डैट इज ST, लेट्स से डेट्स कॉल्ड ST AM। जो FM से बनेगा डेट इज़ ST FM, जो PM से बनेगा डेट इज़ ST PM, ठीक है। सो नाउ फर्स्टली हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी हैव ऑप्शंस टू सेंड द इंफॉर्मेशन आइदर थ्रू AM और थ्रू FM और थ्रू PM, ठीक है। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि हमें इंफॉर्मेशन किस एप्लीकेशन के लिए ट्रांसमिट या रिसीव करनी है। फॉर डैट
एप्लीकेशन वी विल यूज़ आइदर AM मॉड्यूलेशन टेक्निक, FM मॉड्यूलेशन टेक्निक और PM मॉड्यूलेशन टेक्निक। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर इन्फॉर्मेशन स्पीच सिग्नल है, अगर आपको ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है, देन यू विल प्रेफर टू सेंड दैट इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM वेव्स। अगर आपके पास वीडियो सिग्नल है, पिक्चर ट्रांसमिशन है, देन यू विल प्रेफर टू यूज़ द AM सिग्नल। FM की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू AM, क्योंकि FM पे नॉइज़ का इफ़ेक्ट कम होता है। सो डेट्स वाई जो साउंड सिग्नल्स हैं, देखो अगर हम एक पिक्चर देख रहे हैं, अगर वो पिक्चर में लिटल बिट डिस्टॉर्शंस आएंगी, जैसे हम HD देखते हैं, फुल HD देखते हैं, अगर HD या फुल HD नहीं भी देखते हैं, उससे थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है, तब भी हम उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और जो साउंड सिग्नल्स हैं, जो आपके पास ऑडियो रिसीव हो रही है, अगर वो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगी ना, अगर ऑडियो सिग्नल में लिटिल बिट भी डिस्टॉर्शंस होगी, डैट विल गिव टू अनोइंग इफेक्ट टू योर ईयर्स, ठीक है। डेट्स वाई जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उससे साउंड को सेंड किया जाता है। FM की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ताकि हमें साउंड में अ लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ कैन नॉट बी, इवन लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन दी audio signals or in the sound signals or in the speech signals, but some little distortion or some little less clarity may be tolerated in the picture transmission. That's why जो AM है उसको एक पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो FM है उसको हम साउंड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, किया जाता था, आज भी करते हैं। AM भी रिसीव होता है, ठीक है, AM सिग्नल भी हमारे पास साउंड सिग्नल से कर सकते हैं, लेकिन उसकी FM की एज़ कम्पेयर टू AM क्वालिटी अच्छी होगी। सो AM के जो सिग्नल्स हैं मैंने आपको पहले बताया है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको रिमेंबर रहे। AM इज़ अप्रॉक्सीमेटली 550 kHz to 1720 kHz, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसीज़ पे AM सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, एंड FM सिग्नल्स को 88 MHz to 108 मेगाहर्ट्ज़ पे FM को ट्रांसमिट किया जाता है। अगेन देखो दूसरा एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया कि FM और AM में क्या क्या है, ठीक है, FM को क्यों ज़्यादा बेटर सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा आप ये देखो, ये किलो में है AM की रेंज, ये मेगा में है। अब जो हमने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में, हाइट ऑफ एंटीना, डैट इज़ λ/4 और डैट इज़ C/4f, डैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द एंटीना रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल। अगर जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी हाइट ऑफ एंटीना कम चाहिए होगी। अब किलो ज़्यादा है या मेगा ज़्यादा है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10⁻³ सो इट मीन्स FM सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए सेकंड एडवांटेज क्या है, एंटीना भी बहुत ही स्मॉल एंटीना चाहिए। तभी तो हमारी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इसमें FM चलते हैं। इट मीन्स दैट इज़ वेरी इन दी, वो हमने 3 मेगा पे फाइंड आउट किया था, आई थिंक 25 मीटर, 3 मेगाहर्ट्ज़ पे 25 मीटर हाइट आई थी। अब नाउ इट गोज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़, सो अप्रॉक्सीमेटली वो 25 भी क्या है, डिवाइडेड बाय 100 से और डिक्रीज़ हो गई। सो डैट विल बी रिक्वायर्ड इन ओनली सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, ठीक है। तभी हमारे मोबाइल में इनबिल्ट एंटीनाज हैं, हमारी कार्स में इनबिल्ट एंटीनाज हैं जो FM सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, जिससे हम FM प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो नेचुरली जिससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। AM जैसे अब पिक्चर मैंने आपको बताया कि जो पिक्चर ट्रांसमिशन है वो हम AM से करते हैं, उसको हम FM से भी कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि अगर FM से करोगे देन यू विल हैव टू एस्टैब्लिश अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स सिस्टम। जिसको AM से कर सकते हैं उसको करो, जो अच्छे से ट्रांसमिट और रिसीव हो सकता है, दैट शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू दैट टेक्निक। और जो सिग्नल हमारे पास प्रॉपरली और क्लियरली और क्वालिटी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता AM से, देन डोंट यूज़ AM फॉर दैट, उसके लिए हम FM यूज़ करेंगे, ठीक है। और FM और थर्ड इज़ PM। FM एंड PM दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप किसी भी सिग्नल का फेस चेंज करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू से डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स दिस इज़ कम्प्लीट, दिस इज़ कॉल्ड फेस एंगल, थीटा, ठीक है। E इज इक्वल टू EM cos ऑफ थीटा और E इज इक्वल टू EC cos ऑफ दिस, लेट्स से थीटा C, ठीक है। अगर आप थीटा C को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स फेस और फ्रीक्वेंसी आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। दे फिर डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर का
डिफरेंस होता है। आपने ओप एम्प में स्टडी किया होगा, ओप एम्प इज़ यूज्ड एज एन डिफरेंशिएटर, ओप एम्प इज़ यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर, ठीक है। सो डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर यूज़ करके हम एफ एम को पी एम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी एम को एफ एम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको अच्छे से क्या है कि ए एम को समझना है और एफ एम को समझना है। एफ एम समझ लग गया देन पी एम इज़ ऑटोमेटिकली क्लियर, ठीक है। सो दिस इज़ what is amplitude modulation. Now the definition of the amplitude modulation. So now we discuss the definition of amplitude modulation. Definitions मैंने आपको पहले भी बताई थी। कैरियर का करेक्टरिस्टिक चेंज करना है in accordance with the instantaneous value of the modulating signal, keeping other parameters of the carrier constant. So AM means the amplitude of the carrier, amplitude of carrier, that is CT, is changed or varied with respect to instantaneous value of modulating signal, information signal XT को उस पर सुपर इम्पोज करना है तो उसके अकॉर्डिंग कैरियर को चेंज किया जाएगा। और कौन सा पैरामीटर चेंज करना है, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेस रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट, ठीक है। सो ठीक है, दिस इज़ लेक्चर 6 कंटिन्यूड, ठीक है। वो ब्रेक हो गई थी वीडियो। सो यहाँ तक हमने कर लिया था कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेस कांस्टेंट। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल XT EM cos omega CT. दिस इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, that is CT EC cos omega CT, that is carrier signal. कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स और इसके एक साइकिल में इसके नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज कॉल्ड इट्स वन कंप्लीट साइकिल, ओके। सो दिस इज इंफॉर्मेशन एंड दिस इज कैरियर सिग्नल। अब इसका रिजल्टेंट देखो क्या करना है। डेफिनेशन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। अब कैरियर के एम्पलीट्यूड कौन से हैं, जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, these are the amplitude of the carrier signals, this is for this cycle, this is for this cycle, ठीक है। इसको चेंज करना है, these amplitudes required to be changed in accordance with instantaneous value. Instantaneous value means इसकी हर इंस्टेंट पे वैल्यू इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हमें सुपर इम्पोज करना है, इट मीन्स उसकी एक भी वैल्यू मिस नहीं करनी। सो इसका एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम what is the value of the information signal that needs to be modulated over the carrier signal, so that carrier then carries that information when transmitted to the antenna and received at the receiver by the receiving antenna and then demodulated to extract its original information, ठीक है। so now its amplitude, देखो ये एम्पलीट्यूड है, जब इसकी वैल्यू कम होगी इन्फॉर्मेशन की तो नेचुरली इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर जब इसकी वैल्यू इसमें प्लस होगी तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस पर अब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेचुरली जो रिजल्टेंट है वो इसका डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली रिजल्ट, सो व्हाट आई मीन टू से, इसकी वैल्यू इसमें जैसे जैसे ये चेंज होगा ये चेंज होती जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड कभी कैरियर का जब ये इस पर मॉडुलेट होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, कभी ये डिक्रीज़ हो जाएगा। सो हाउ द वेव फॉर्म, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेस नहीं चेंज होएगा इसका, कभी कम, लेट से एक साइकिल पे वो कम हो गया, देन क्योंकि ये अगर पहले लेट से कम हो रहा है तो नेचुरली ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ तक तो ये सिग्नल इंक्रीज़ हो रहा है तो नेचुरली उसके बाद ये इंक्रीज़ होगा। सो नेक्स्ट साइकिल शुड बी इंक्रीज्ड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन डिक्रीज़ हो रहा है तो नेचुरली ये भी डिक्रीज़ होगा, जो इसका एम्पलीट्यूड है कैरियर का। सो दैट इज़ नेक्स्ट साइकिल इज़ लाइक दिस अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये डिक्रीज हो। उसके बाद ये अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग, सो दिस इज़ इंक्रीजिंग, दिस इज़ डिक्रीजिंग, नीचे को आ रहा है तो डिक्रीजिंग, ऊपर को जा रहा है तो इंक्रीजिंग। सो उसके बाद ये फिर आपके पास क्या है, इंक्रीज होगा लाइक दिस। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ द ST मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर सिग्नल, एंड ये दोनों को जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की गई तो ये सिग्नल हमारे पास बन जाएगा।
एग्जैक्ट ना ये कहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको इन दोनों पे डिपेंड करेगा। वो जब हम अगर हम प्रैक्टिकल हमारे अगर लगते हैं चलो एट द लास्ट ऑफ द सेमेस्टर, उसमें ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब CRO पे हम इसकी वेव फॉर्म ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन कैसे इसमें चली गई, ये है ना इन्फॉर्मेशन। इसने इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया कैरियर का, उसमें उसने अपनी जगह बना ली। सो दैट्स वाई लाइक दिस वन इज़ व्हाट इज़ दिस, यही थी ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन, लाइक दिस यही थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। सो ये इस पर सुपर इम्पोज हो गई। ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी तो हमने चेंज नहीं की, उसके एम्पलीट्यूड में इसने एडजस्ट हो गई है। अब इस सिग्नल को हम ST को ट्रांसमिट कर देंगे। सो ये कैरियर है, इसको कैरी करके, और रिसीवर साइड पे क्या है, इसको रिमूव कर देंगे और सिर्फ इसको रख लेंगे। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वेलप मॉड्यूलेशन। ये क्या है कि बेसिकली एक इन्वेलप बन गया कैरियर के ऊपर। सो दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वेलप मॉड्यूलेशन। और जब इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इन्वेलप डिटेक्शन। ठीक है, आगे आगे हमने ये डिस्कस करना है कि अगर इन दोनों को मॉड्यूलेट ये जो करना है, ये करना कैसे है, उसके लिए कौन सा सर्किट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो जैसे बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है वो भी ये वाली वेव प्रोड्यूस करेगा, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है वो भी ये वाली वेव प्रोड्यूस करेगा। उनमें भी फिर आपस में क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। ठीक है, वो सर्किट्स हमें डिस्कस करने हैं। सो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ AM एंड हाउ द वेवफॉर्म ऑफ द AM लुक्स लाइक। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे XT है, इंफॉर्मेशन सिग्नल इज EM cos omega MT and CT is carrier signal is EC cos of omega CT। ये दोनों तो इक्वेशंस क्लियर हैं। अब ST की इक्वेशन क्या होगी, ST AM, that is very simple, the amplitude of carrier. What is the amplitude? This one is called amplitude of the carrier. Amplitude of the carrier is changed with respect to, इसको चेंज कैसे करना है, ये कम होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, प्लस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, दिस इज मॉड्यूलेटिंग, दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड, दिस इज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू XT। सो दिस इज XT। EC को चेंज करना है, कैपिटल EC को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ XT। सो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया कैरियर का, जो भी रिजल्टेंट सिग्नल आएगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट, सो इट मीन्स कॉस ऑफ ओमेगा CT। This is the equation of the resultant modulated AM signal. EC, amplitude of the carrier, is changed with respect to instantaneous value of modulating signal, keeping its frequency and phase remains unchanged. So I think this is clear कि इक्वेशन हमें देखो याद नहीं रखनी, इक्वेशन हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे बनेगी। आपको ऐसा थोड़ी याद करना है कि AM, ऐसे तो आगे फिर FM की इक्वेशन आएगी, फिर PM की आएगी, फिर उनकी डीमॉड्यूलेशन की इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशंस याद नहीं, आपको पता होना चाहिए कि AM में हम करते क्या हैं। ये दोनों तो याद रखने बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। साइनसॉइडल यहाँ दोनों एक की फ्रीक्वेंसी कम है और एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन ऐसा ही होगा। अब वो एग्जैक्टली क्या होगा वो डिपेंड करे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड 5 है, 10 है, 15 है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, वो हमें न्यूमेरिकल में दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन सिग्नल बना लिया करेंगे और कैरियर बना लिया करेंगे। उसके बाद जो पूछा है, जो गिवन है, उसको कोरिलेट करके देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन द न्यूमेरिकल। सो दिस इज़ XT CT पता है, उनमें से जस्ट सोचो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐड करनी है, वो कहीं पे इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, अकॉर्डिंग टू दिस उसका ग्राफ बन जाएगा एंड देन दिस इज इट्स इक्वेशन। और इट मे बी रिटन एज ST AM इज EC, इसकी वैल्यू क्या है, डैट इज EM cos ऑफ ओमेगा MT इंटू cos ऑफ ओमेगा CT। और इट में बी रिटन एज EC को कॉमन 1 प्लस EM बाय EC cos ऑफ ओमेगा MT
cos of omega ct, or it is called EC 1 plus m, small m, cos of omega mt, cos of omega ct. This m is called modulation index of AM wave. इसको हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है. द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल, ठीक है. मॉड्यूलेटिंग और कैरियर दोनों के एम्पलीट्यूड की जो रेशियो है उसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है. दैट इज स्मॉल m. अब देखो ये जो है ना, ये हमने ये वाला डिस्कस किया है, इस पे हम दोबारा फोकस करें. नाउ इट इज़ क्लियरली, अगर हम चलो क्लास में होते तो आपसे पूछा जाता है कि जो ये रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी एम्पलीट्यूड की. नेचुरली इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सो यही है ना, ये EC है ना, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, दिस वैल्यू इज़ EC. EC में जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाए, सॉरी ऐड होगी तो इसकी मैक्सिमम बनेगी. और वी कैन से जो ये सिग्नल है ना, ये वाला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड E मैक्स, दैट इज़ इक्वल टू EC प्लस EM. कैरियर के एम्पलीट्यूड में जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग ऐड हो जाएगी तो नेचुरली उसकी भी रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगी. और इसकी मिनिमम वैल्यू E मिनिमम, जब EC से मैक्सिमम ऑफ इंफॉर्मेशन डिडक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है. अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, लेट्स से E मैक्स प्लस E मिन करके देख लेना, ठीक है. आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो नेचुरली EM कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम टू बी 2EC. अगर इन दोनों का आप माइनस कर दो, E मैक्स माइनस E मिन, इन दोनों को से माइनस करेंगे तो EC कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 ऑफ EM, ठीक है. सो अगर अब ये इक्वेशन 1 है, लेट्स से ये इक्वेशन 2 है, अब 2 एंड 1 को डिवाइड कर दो, दैट इज़ E मैक्स माइनस E मिन को डिवाइड कर दो E मैक्स प्लस E मिन से, ठीक है. इन जो दो इक्वेशन में आई थी उनको अगर इनका हम रेशियो फाइंड आउट करें, दैट विल बी 2EM बाई 2EC. इसको कैंसिल करोगे, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ EM बाई EC. व्हाट इज़ EM बाई EC, दैट इज़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. यही था ना EM बाई EC, जो हमने इसका फैक्टर फाइंड आउट किया था. दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द AM वेव. सो कहने का मतलब क्या है, देखो न्यूमेरिकल्स होंगे, किसी न्यूमेरिकल में आपको रिजल्टेंट AM की ऐसे वेव फॉर्म ड्रा की होगी, उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे और हो सकता है पूछा हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हो सकते हैं आगे किसी भी एग्ज़ाम में. इनडायरेक्ट वे से दी हो सकती है कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो आपको उस ग्राफ में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू देख लेनी है. देन इट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी E मैक्स माइनस E मिन डिवाइडेड बाय E मैक्स प्लस E मिन, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके आगे आपके पेपर होंगे उसमें आते हैं, ठीक है. चलो हमारे तो जो भी पेपर होंगे उसमें तो एज इट इज़ डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा और लिटिल बिट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट वहाँ पे तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. ये भी आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा इसका E मैक्स E मिन, ये मैं आगे कराऊंगा एक दो न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड. तो इनडायरेक्ट वे से ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. हो सकता है इन दोनों की क्वेश्चंस दी हो, उससे आपको पहले ये ड्रा करना हो, फिर आपको इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना हो, ठीक है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, क्या उसकी इक्वेशंस होगी, और AM और FM में कौन सा बेटर है किस एप्लीकेशन के लिए और क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया. देन AM की डेफिनेशन हो जाएगी और उसी डेफिनेशन से हमने उसके प्लॉट्स बना लिए, उसी प्लॉट से हमने उसकी क्या है फिर इक्वेशन लिख ली. फिर उस इक्वेशन को जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में किया जाता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है. सो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें बेसिकली बताता गया है. ये हमने एक नाम किसी को ना ही दिया है ना, किसी को नाम दे दिया इस रेशियो को हमने EM बाई EC को. इसका कोई तो काम होगा ना, इसके अकॉर्डिंगली कुछ तो डिसाइड होता होगा ना AM में,
तभी हमने ये फैक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी है ना। वो उसके इसका इफेक्ट क्या है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का एएम पे इफेक्ट क्या होता है, ये हम आगे लेक्चर में जैसे डिस्कस करेंगे। जैसे था ना कि फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट था कि अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन से कम ले ली तो मॉड्यूलेशन करने को कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही इनके एम्पलीट्यूड्स का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।